Hello, good evening. So, Ruchi has joined. Hello, Ruchi. Hi, yeah. सो आज का हमारा पिंक टॉक और आज रुचि की जगह मैं शालिनी गुप्ता आपके साथ हूँ। और आपको लग रहा होगा कि आज रुचि कहाँ है, तो आज रुचि ज़रा घूमने गई हैं शादी में। तो इसलिए आज हम आए हैं आपसे मिलने। तो सबसे पहले आज के पिंक टॉक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं पिंकिश फाउंडेशन एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के विषय पे काम करते हैं। पीरियड, मेंस्ट्रुएशन या माहवारी, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमारे समाज में कोई बात नहीं करना चाहता। इसको गंदा, अपवित्र या शर्म जैसे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो ना सिर्फ इस विषय पे खुल के बोलती हैं, बल्कि वो औरों को भी इसके बारे में खुल के बोलना सिखाती हैं। तो मैं जल्दी ही आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। और देखें कि हमारी मेहमान ने हमें अभी ज्वाइन किया या नहीं। यस, शी इज़ हियर। जल्दी ही उन्हें इनवाइट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। या तो हियर शी इज कुसुमा राजपूत। तो कुसुमा एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर हैं और ये एडोलेसेंट गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में एजुकेट करती हैं, उन्हें लिटरेसी सेशंस देती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत सूरत के साथ साथ खूबसूरत सीरत की भी मालकिन है। और कुसुमा, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि कुसुमा के जो सेशंस होते हैं वो बहुत इंटरैक्टिव और मज़ेदार सेशंस होते हैं। मैंने इनके जो वीडियोस देखे हैं उसमें ये बहुत प्लेफुल वे में, बहुत फन फील्ड वे में बच्चियों को पीरियड से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्यूबर्टी के चेंजेस हैं, जैसे किस तरह से हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, इन सभी विषयों पे बहुत अच्छी तरह से उन्हें बताती हैं, समझाती हैं। और वो भी सबसे बड़ी बात, एक प्लेफुल मैनर में। तो कुसुमा, आपके वीडियोस अमेजिंग, और उससे पता चलता है कि आप उसमें कितनी एनर्जी से, कितनी शिद्दत से अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ये सेशंस देती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स को जो आप बताती हैं, बहुत अच्छे ढंग से ये आप बात उन तक पहुंचा पाती हैं। तो सबसे पहले तो कुडोस टू यू कि आप इस विषय पे काम कर रही हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कुसुमा, कि ये जो विषय आपने चुना है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, राइट, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा अनछुआ विषय है जिसको कि एक मोस्ट निग्लेक्टेड अगर हम कहें, या मोस्ट इग्नोरेंट, है ना। तो आपने इस विषय पे जब काम करने का, इसके बारे में एजुकेशन स्प्रेड करने का जब सोचा, तो क्या ये एक सोचा समझा डिसीजन था, या आपको ये था कि नहीं, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी है या कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो वो जरा हमें बताइए। हाँ मैम, ओके मैम, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, सभी को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? बिल्कुल ओके। बिल्कुल क्लियर। ओके। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम कुसुमा राजपूत है और मैं एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के रिगार्डिंग सेशन लेती हूँ स्कूलों में। और जो बच्चियां 9 to 16 एज ग्रुप में हैं, उनको हम पीरियड्स के बारे में या फिर माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम अवेयर करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच शालिनी मैम, ये पिंकी फाउंडेशन के लिए, कि एक छोटा सा इतना सरप्राइजिंग मोमेंट हमारे लिए और ये सेशन रखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, आपने जैसे मोस्ट क्वेश्चन वेलकम। हमसे पूछा मैम कि ये इसके पहले जो हमने ये सेशन क्यों या कैसे स्टार्ट किया,
तो हमारा अगर आप जर्नी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये था कि मैम लाइक कहीं ना कहीं कुछ तो स्टोरी रही होगी, तभी मैं इस बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। तो मैम, तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जब मैं बिल्कुल। दैट टाइम मुझे याद है जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए थे, तो दैट टाइम जब मैम बच्चियों को 8th और 9th में पीरियड स्टार्ट होते थे, मुझे मैम 6th में स्टार्ट हम्म। हुए थे। ओ, फिर 6th में, राइट नाउ अभी बच्चों को 6th में स्टार्ट होते हैं, बट दैट टाइम मुझे 6th में बिल्कुल स्टार्ट हुए थे। उस समय मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी पीरियड्स के बारे में, ना तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बताया, ना तो मेरे टीचर्स ने। और 6th क्लास मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अर्लियर था पीरियड स्टार्ट होने के लिए। राइट। देन जब मुझे क्लास में पीरियड स्टार्ट हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, जिससे कि मेरी स्कल्ट वगैरह पूरी खराब हुई। उसके ओ, बाद जो, हाँ, मैम ने जब मुझे देखा तो मैम मैम भी थोड़ा सा शॉकिंग थी कि मैं तो बिल्कुल ही परेशान सी थी कि पता नहीं क्या हो गया है, ये कैसा क्या है, मतलब एग्जैक्टली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बैठी हूँ, मतलब सिर्फ बैठी हूँ, मुझे उठने का भी मन नहीं था। तो फाइनली फिर मैम आई, फिर मैम ने बॉयज को भी बाहर निकाला। फिर पूरा का पूरा जो क्लास था ना वो पूरा मेसी हो गया, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ पहली बार हुआ क्या है। मैम पॉइंट इज बिल्कुल नोटेड बिल्कुल। कि 6th क्लास की बच्ची, क्या हुआ है, बिल्कुल। और जब उसके टोटली एग्री। हमारे बिल्कुल वो मैम पेन, आपको तो अच्छे से पता होगा, हमारा क्रैम्स पेट के निचले वाले भाग में, साइड कैसे में और होता है, कमर, बिल्कुल जो क्रैम्स कहते हैं, बिल्कुल। इतना ज्यादा लेवल पे था। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे रेस्ट करने दो, सीट सीट पे सर रख के। फिर फाइनली जो भी था ऐसे करके मैम ये हम वहाँ पे मैम ने मैनेज किया। फिर उसके बाद मैं आई। दैट टाइम क्या था मैम, सीरियसली मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बताया था। तो मेरी एक दीदी थी, घर पे रहती थी, तो जस्ट लाइक उन्होंने कपड़ा यूज करना बताया, तो मैंने वो कपड़ा यूज किया। फिर मैं स्कूल गई थी। वो स्कूल दैट टाइम मेरी जो आंटी जस्ट लाइक थी वो थोड़ी सी लूज सी थी, वो ड्रेस भी वहां से गिर गया। तो मैंने ना अपना कपड़ा भी पलट के नहीं देखा कि वो कपड़ा गया कहाँ, मुझे इतना शर्म आ रहा था। बिल्कुल। तो ये जो स्टोरी थी ना मैम, यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये मुझे इतना शर्म क्यों आ रही है। बस धीरे धीरे जब मैंने मैम क्लासेस बढ़ती गई, जब मैंने बीटेक किया, हम्म। मैंने जॉब भी ज्वाइन किया, उसको स्विच किया, फाइनली मैंने सोचा कि मैम ये कुछ अच्छा टॉपिक है जो बच्चों को बताना हम्म। है, सिखाना है, कि हम्म। बस इतना बताना है। जो मैम मेरा सिर्फ जो मोटिव है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, सिर्फ इतना मोटिव है, जो जैसे मेरा था 6th 7th 8th 9th की जो बच्चियां हैं उनको पीरियड्स के बारे में बिल्कुल अवेयर करना कि पीरियड कुछ अवेयर होता करना। है। जब उन्हें पीरियड स्टार्ट होना तो उन्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उस करेक्ट। टाइम पे उन्हें पीरियड्स को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे तो वो तो मैम बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने अपनी स्टोरी शेयर करी कुसुमा, और मुझे लगता है ये कहानी बहुत लड़कियों की होती है, यस मैम। क्योंकि हमारे समाज में, जैसा मैंने कहा था, कि इसके बारे में बात नहीं होती। जब एक लड़की जो 9 साल की है, 10 साल की है, और वो अपने शरीर के लोअर पार्ट से खून निकलते हुए देखती है, जस्ट इमेजिन, मतलब हम सब औरतें हैं और जो मर्द भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपके शरीर के एक 9 साल के या 10 साल के बच्चे के शरीर से जब खून निकलता है एक प्राइवेट पार्ट से, तो अचानक से उसका क्या रिएक्शन होता है। और बहुत बार कुसुमा, जैसे मैं भी एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर और मैं भी सेशन लेने जाती हूँ, तो लड़कियों के जो रिएक्शंस होते हैं वो यही होते हैं कि मैम मुझे लगा कि मुझे तो ब्लड कैंसर हो गया, मैं यस मुझे लगा मैम। मैं तो बस मरने वाली हूँ, मैं और मैं यस तो मैम। 2-3 दिन तक घर से ही नहीं निकलती मैम, जब मुझे पहली बार हुआ। तो ये किस चीज की कमी है, ये एक अवेयरनेस की कमी है ना। यस यस और और कुसुमा, जो आपकी स्टोरी आपने नरेट करी, आई थिंक कितना, शायद 10-15 साल पहले की ये बात होगी, कितनी, यस 12 साल, मैम। यस मैम। यस है मैम, ना। 15 साल और 15 साल पहले, और आज जब आप स्कूल्स में जाती हैं, जब सेशंस लेने जाती हैं, ऑनेस्टली मैं भी जब सेशन लेती हूँ तो मैं भी ये देखती हूँ कि आज भी लड़कियों की वही स्टोरी है, यस स्टोरी मैम। वही यस है। अभी बदलाव नहीं है, 15 साल का अंतर आ गया है। समाज यस मैम। हमारा बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है, लेकिन स्टोरी अभी भी वही है। तो आप कुसुमा, जैसे आप सेशन लेने जाते हैं, तो लड़कियां किस तरह से इस चीज को एब्जॉर्ब करती हैं, या आप जब उन्हें बताते हैं तो वो इस नॉलेज को कैसे लेती हैं? क्या उन्हें आज पहले किसी ने बताया होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है उनका? ठीक है मैम, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे सेशन है लिटरली वो 6th 7th 8th की बच्चा होती है।
जिन्हें पीरियड्स के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है, तो जब उन्हें मैं बताती हूँ तो जस्ट लाइक वो महावारी वर्ड या पीरियड कहीं से सुन रखे होते हैं। मैं स्टार्टिंग में गेम करती हूँ, थोड़ी मस्ती करती हूँ, उसके बाद जैसे मैं एक वर्ड बोलती हूँ ना, इट्स पीरियड, तो बच्चे पीरियड्स। ऐसे एकदम शॉकिंग, मैम ने क्या बोला, वो ऐसे देखते हैं, वो ऐसे इधर देखते हैं। इधर इधर उधर। या तो कुछ मैम ये लोग कुछ को पता होता है मैम, कुछ को पता होता है कि हाँ हाँ, ये तो वो थोड़े बहुत ऐसे थोड़े साए से यूं करने लगते हैं, तो बस यही फीलिंग होती है उन्हें देख के कि इन्हें कुछ पता है, बट वो खुल के नहीं पता कि क्या है, इस टॉपिक पे क्या है। तो हम लोग पूरा का एक पूरा मैम दूसरे की डिस्कस, शक्ल देखने लगते शक्ल देखते हैं। हैं, स्माइल करते हैं मैम बहुत अच्छे से। उन्हें बिल्कुल। पता है बट एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम बस वो मोटिव राइट। मैम मेरा ये है, जस्ट लाइक जैसे कि मैम हमें लड़कियों में क्या है, जब हम लोग दुकान पे जाते हैं तो आज भी ना पैड लेने में इतना ज्यादा शर्म करते हैं। आप सोचिए अगर हमारी कोई बिल्कुल। वो यूज की चीज है, हमें पेंसिल चाहिए तो दुकान पे जाके पेंसिल ले लेते हैं, तो पैड ऐसे फ्री होके क्यों नहीं मांगते, क्यों उसको रैप करके देते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये झिझक दूर करना है, बस हमें बहुत कुछ नहीं मैम, दुनिया चेंज नहीं करनी है, मुझे बस इतना है कि बच्चे करेक्ट। झिझक दूर करें, दैट्स इट मैम, हमारा बस इतना ही मोटिव है मैम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कुसुमा, जो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर्स हैं और जब हम एक सेशन देने जाते हैं तब हमारा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हम इस प्रोसेस को अपनी बात से उन बच्चियों को ये समझाएं कि पीरियड एक नॉर्मल प्रक्रिया नॉर्मल है, है, एक यस नॉर्मल प्रोसेस है। यस ये मैम, एक वो विषय है जिसपे कि पूरी दुनिया टिकी है, तो अगर पीरियड ही नहीं होंगे तो ये पूरी सृष्टि खत्म है। तो यस ये तो मैम, एक यस मैम, सृष्टि का आधार है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टिग्मास लगाए हुए हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो ये एक हमारा ही बनाया हुआ एक ऐसा विषय है जिसको हमने बहुत दबा छिपा के यस रखा हुआ है। रखा हुआ, यस मैम। और जब जैसे आप सेशन लेने जाती हैं तो कुसुमा, जो टैबूज होते हैं या जो एक सेकेंड, जो टैबूज होते हैं या जो मिथ होते हैं, जो कई लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ इस तरह के शेयर करती होंगी, जो उनके घरों में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिथ एंड टैबूज हैं, लड़कियां समझाने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या उन्हें ये लगता है कि हाँ मैम बिल्कुल सही बात कह रही हैं, मैं इस बारे में और अपने घर में या अपनी समाज में या अपनी फैमिली में बात करूंगी, या मैं इसको नहीं नहीं वो सुनती हैं और बस स्किप कर, एक अपनी राह पे चल पड़ती हैं? क्या क्या ठीक है, रिएक्शन रहता है उनका? ओके मैम। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्कूल किया था, वो छोटा सा गांव था, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वहां पे गए थे। मैंने उनको क्लियरली एक डिफरेंस बताया था कि अगर आप कपड़ा यूज करोगे और पैड, कोई भी पैड, अगर आप उसमें गंदा डिफरेंस कपड़ा और क्या है, पैड। गंदा कपड़ा, मैंने उनको डिफरेंस बताया था कि अगर पैड यूज करोगे तो कैसे वो एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपको जलन खुजली इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसको आप कंटिन्यू देर तक यूज करोगे। पैड को अगर आप लिटरली हर 3 घंटे में चेंज करके हाइजीनिक तरह से आप यूज करोगे तो कैसे सेव रख सकते हो। और मैंने उसको फिर दोबारा वो स्कूल 1 ईयर बाद मैंने उसको रिपीट किया। बाद आई विजिट थिंक किया। 50 गर्ल्स थी, जिसमें से मैम 30% लड़कियों ने कपड़ा उन्होंने छोड़ दिया और पैड यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी हैप्पीनेस तो यहीं पे था कि मैंने जो सिखाया था वो बच्चे ने कुछ सीखा है मैम। कुछ तो कहीं ना सीखा कहीं है। बहुत, और मुझ यस है, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हम सिखाते हैं और उसका एक इम्पैक्ट होता है। अगर हमारे इंटरवेंशन से, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कहीं हम जा रहे हैं, कोई एक एजुकेशन दे रहे हैं, लिटरेसी सेशन दे रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पे, तो उसका एक इम्पैक्ट हो, हमारे इंटरवेंशन से अगर उसमें कोई चेंज आता है, तो मुझे लगता है बीइंग अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर हमारे लिए यस इससे बड़ा रिवार्ड नहीं हो सकता यस है। मैम, तो मैम, राइट। यस मैम, तो कुसुमा, जैसे जब आप इस टॉपिक पे काम करती हैं और हमारे जैसे हम जानते ही हैं, अभी हम बात ही कर रहे हैं कि इसके बारे में एक नॉर्मली लोग काम नहीं करते या बात नहीं करते हैं कोई भी। यस मैम, तो यस जब मैम। आपने अपनी फैमिली में ये काम बताया कि नहीं मैं इसी विषय पे काम करूंगी, तो आपकी फैमिली का या सोसाइटी में बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने इस चीज को लेकर आपसे क्या कहा? मैम स्टार्टिंग में जब मैंने बीटेक किया था, पापा को बहुत उम्मीदें थी मुझसे कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी और सबके पापा का और यही आपने होता पानी फेर दिया। हाँ। है। यस यस यस।
तो मैंने बीटेक के बाद फिर हम जॉब ज्वाइन किए। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं प्राइवेट जॉब करूं, फिर भी मैंने नोएडा में जॉब किया 1-2 महीने। फिर उसको पापा का ये था कि बच्चा जितनी जल्दी हो छोड़ के आ जाओ। मैं जितनी क्विट जल्दी, करके जब अच्छा। मैं घर आई, पापा खुश थे। हाँ। उनको लगा अब ये आईएएस पीसीएस की तरफ फोकस करेंगी, पढ़ाई काम करेंगी। करेगी, हाँ। हाँ करेंगी, यस हाँ। मैम। फिर मैंने मतलब एक राइट। फिर धीरे धीरे जब मुझे ये, मेरा तो मोटिव स्टार्ट से ही था कि मुझे कहीं ना कहीं बच्चों को इससे रिलेटेड गाइड करना है, बस मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ मैम। अच्छा, तो तो मतलब ये यस, आपके दिमाग में था उस इंसिडेंस के बाद से कि मुझे इसी पे काम करना है। यस मैम, बच्चों को ओह एजुकेट ग्रेट। करना ही करना है मैम बच्चों को। देन फिर जब मैं यहाँ पे आए, फिर मैंने 1-2 महीने पापा से, मम्मा से कुछ नहीं बताया, मैं धीरे धीरे कर रही थी। धीरे मम्मा थोड़ी मेरी सपोर्टिव है, मेरे पापा का ये है कि बस गवर्नमेंट जॉब, ये सब, ये जो ये सोसाइटी से में जो होता ही हमारे है। पेरेंट्स का, हाँ, एक रहता है। राइट। यस मैम। और हाँ। उसके बाद फिर क्या था, वन डे मेरा जो इंस्टाग्राम हम्म। पे पापा भी यूज करते हैं, उसको हम्म। फॉलो करके रखा था। फिर 1 से 2 साल हम्म। बाद, मैम स्टार्टिंग में पहली बार तो मुझे ही 1 साल तक बहुत टाइम लग गया ये चैनल बनाने में भी। मुझे खुद ही अजीब लगता था कि हम्म। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं सोसाइटी को कैसे, मतलब सबको कैसे दिखा सकती हूँ कि मैं ये वर्क करती हूँ। फिर मैंने धीरे हम्म। धीरे, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, फिर मैंने चैनल बनाया, डालना शुरू किया। जब मेरे पहली जो वीडियो थी, जो 25 मिलियन व्यूज गए थे मैम। वो कितने और साल पहले आपने ये स्टार्ट किया, एक कुसुमा? साल पहले मैम, कितना एक साल टाइम से? पहले, अच्छा, एक एक साल साल पहले, एक ओके। साल पहले मैम। तो उस पे 25 मिलियन व्यूज थे, और वो ओह सडनली वाओ। पापा यस मैम, वो आई होप सडनली हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वीडियो पे 25 मिलियन 25 मिलियन व्यूज, मैम, वीडियो अमेजिंग। हमारी मैम है वहाँ पे। फिर अमेजिंग, हाँ। देन वो मेरे पापा भी स्क्रॉल कर रहे थे मैम, ऐसे अच्छा। उसको, वो रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। तो पापा ने ऐसे देखा, फिर पापा को लगा कि इसको तो मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा पापा ध्यान से देखी। फिर पापा ने उसको वेरी ध्यान से अमेजिंग। देखा। हाँ, फिर पापा को फिर तब तब उन्होंने फिर मेरी सारी वीडियोस देखी कि अच्छा आप ये वर्क ओह, करते हो। 1 साल बाद उनको पता चला कि उनकी बेटी ये वर्क करती है मैम। मुझे तो ये स्टार्टिंग काम में करती है। यस मैम। तो फिर जब उन्हें पता चला तो क्या रिएक्शन रहा उनका? मैम वो तो मतलब एक वीडियो मैंने डाल रखी है, इसमें भी मम्मी का जो रिएक्शन था, मैंने पूछा कि मम्मा कैसे लग रहा है ये वीडियो देख के, तो मम्मा ने बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा, नाइस। अच्छा। और सिंपल पापा सा। ने फिर एक्सेप्ट कर लिया? पापा ने पापा एक्सेप्ट ने, कर लिया? ओके ठीक है, आपका जो मन ओके, है आप वो करो, बेटर है। वो करो। यस राइट, मैम। राइट। और आपके जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी, तो कभी किसी ने कि जैसे होता है ना कि अरे तुम क्या इसी विषय पे काम कर रही हो, लड़की क्या काम कर रही है, कुछ ऐसा कभी सुनने को मिला समाज में? मैम एक चीज तो है, जैसे कि अगर कोई चीज आपको पसंद है, अगर वो आप कर रहे होते हैं, तो साइड से अगर कोई कुछ बोलता है ना, आपको सुनाई नहीं देता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं बिल्कुल ट्रू। पड़ता। तो बिल्कुल। सेम मेरा भी हम्म। हो गया मैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो, बिल्कुल। मुझे ये काम करके एक सुकून मिलता है। जब मैं सेशन करके बाहर निकलती हूँ ना, बच्चियों के फेस पे स्माइल होती है, वो मुझे, मैम एक सेल्फी ले लीजिए, और मैम इतने ढेर सारे, मैम रियली हाँ। बता रहे हैं, सेशन करने के बाद जब मैं क्लास से बाहर आती हूँ, एक रोल होता है लड़कियों का, इरेगुलर पीछे पीरियड्स हो पीछे रहे जो होता हैं। है। ढेर सारे हाँ। क्वेश्चन होते हैं कि हम ये दिक्कत है, ये दिक्कत, ये दिक्कत है, उनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि बच्चा जस्ट नॉर्मल है, ये सब बढ़िया है, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जब हाँ। मैं घर आती हाँ। हूँ, जो स्माइल होता है ना, जो एक अच्छी सी नींद आती है ना मैम, वो हम बता ही नहीं हाँ, सकते मैम। वो तो एक बिल्कुल, इनर बिल्कुल। हैप्पीनेस है मैम। हाँ, नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ। और इनर यस मैम, हैप्पीनेस तभी आती है जब आपका अंतर्मन संतुष्ट हो, जब संतुष्ट हो, आपका यस। एक आप अपने काम से खुश हो, आपके मन खुश हो, तो तभी एक इनर हैप्पीनेस आपके जीवन में आती है। तो यस मैम, कुसुमा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि लड़कियों के बड़े सारे वो क्वेश्चंस लेकर क्वेश्चन आती होते हैं, हैं। स्पेशली जब सेशन ओवर होता है, क्योंकि तब सबके सामने तो बोलने में शर्म आती यस है। मैम, बट यस जब मैम। सेशन ओवर होता है तो जनरली वो यहाँ मेरे दो सवाल रहेंगे। पहला ये जी। कि वो किस तरह के सवाल पूछती हैं, और चलिए पहले हम इसी सवाल का जवाब आपसे लेते हैं कि किस तरह के जनरली सवाल होते हैं लड़कियों के। ठीक है मैम। मेनली जैसे अगर आप बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो केसेस चल रहे हैं पीरियड्स के रिगार्डिंग, पहला इरेगुलर पीरियड, जो हमारे स्टार्टिंग एज में हमेशा होते रहते हैं। तो जैसे बच्चियों को 1 साल बिल्कुल। स्टार्ट हुआ, 2 महीने नहीं आए, तो उसमें वो बहुत घबरा जाते हैं, वो रोने लगते हैं। वो बहुत राइट। कुछ सोसाइटी से सुन रहे होते हैं, तो वो, उनका माइंड ब्लॉक होता है कि मुझे 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, पीरियड कैसे, नहीं आया। मैम ने तो मुझे सिखाया था कि 28 डेज बाद हमें फिर से स्टार्ट होते हैं। पीरियड्स तो आ जाएंगे। हाँ, तो इरेगुलर पीरियड्स पे बहुत क्वेश्चन होता है मैम, बहुत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इरेगुलर है।
जैसे कि जंक फूड बच्चा लेते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से कहीं ना कहीं हमें ये हो जाता है। और पीसीओडी केस तो राइट, मैम सबसे ज्यादा आज के ट्रेंडिंग में बहुत है मैम, ज्यादा है आज के, बहुत राइट ज्यादा है। राइट राइट। ठीक। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये होता है कि लाइक कि मैम जो खट्टा खाने से जो एसिडिक खाने पे हमें पेन क्रैम्स क्यों बढ़ता है, पिकल हम क्रैम्प्स। तो ये एक दो क्वेश्चन पॉपुलर है जो मुझे सबसे ज्यादा मिलते हैं मैम। राइट राइट राइट। तो जब आप जैसे ये सेशंस लेती हैं और तो आपको क्या लगता है कि क्या आज लड़कियों जब पहले से ज्यादा अवेयर हैं, या आपको लगता है कि नहीं? आई थिंक कुसुमा शायद ड्रॉप हो गई हैं। सो यस, तो मैं कुसुमा को दोबारा इनवाइट कर रही हूँ। सो यस, ओके, नेटवर्क वीक है कुसुमा का शायद, और वो ड्रॉप हो गई हैं। लेट मी अगेन ट्राई, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, ओके। सो कुसुमा तो शायद इज अनेबल टू ज्वाइन, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं, उनको भी क्लियर करिए मैम। जी बताइए क्या क्वेश्चन है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन का। ममता जी कह रही है बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा वर्क कुसुमा जी कर रही हैं। और तो चलिए इस विषय को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे अभी हम कुसुमा से बात कर रहे थे, और हम बीच में कोशिश भी करते रहेंगे कि अगर वो हमें ज्वाइन करें, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक ये रीत रहती है कि जब हम स्कूल्स में जैसे हम सेशंस लेने जाते हैं, तो लड़कियों के ही हम सेशंस लेते हैं। तो क्यों हम ऐसा होता है कि हम लड़कियों को ही इस बारे में एजुकेट करते हैं, हम लड़कों को क्यों नहीं करते? अ, अब टाइम तो ये है कि देखिए, जब तक लड़कों को नहीं बताएंगे तो इस बारे में शर्म और चुप्पी तो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये एक पूरा साइकिल है, राइट? ये साइकिल जो है ये एक फीमेल और मेल, जब तक ये दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक लड़कों को ये बोला जाएगा कि नहीं ये औरतों का मामला है, आप इससे दूर रहो। और ये करता कौन है? ये हम ही लोग करते हैं, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये इस विषय पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड हमें उम्मीद है कि आप फर्दर भी हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे इस विषय को लेकर। और कोई बात नहीं, आज का सेशन हम जल्दी एंड कर रहे हैं, बट हम जल्दी ही कुसुमा को लेकर दोबारा आपसे मिलने आएंगे। थैंक यू सो मच।